Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is Darshana and today we will see issues in data mining. तो आज हम देखते हैं कि डेटा माइनिंग के नेगेटिव साइड्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो डेटा माइनिंग के भी कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो डेटा माइनिंग करते वक्त हमें परेशान कर सकते हैं, जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम हर एक इशू के साथ उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है मेथडोलॉजिकल इशू। मेथडोलॉजिकल इशू का मतलब होता है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई मेथड, किसी काम को करने का कोई तरीका। तो मेथडोलॉजिकल इशू का मतलब है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए सही मेथड या एल्गोरिदम चूज़ करना। अगर हमने गलत मेथड चूज़ कर लिया या फिर डेटा कोई मिसिंग या नॉइसी हुआ तो रिज़ल्ट भी गलत आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हमारे पास आम है, मैंगो है, और हम उसे ऑरेंज जूसर में डालें, ठीक है, तो जूस तो ऑब्वियसली बनेगा नहीं। हो सकता है हमारी मशीन ख़राब हो जाए, पर जूस तो बनेगा नहीं। तो जैसा हम इनपुट देंगे, यानी जैसा एल्गोरिदम हम चूज़ करेंगे, वैसा ही हमें आउटपुट भी मिलेगा। तो मेथडोलॉजिकल इशू मेनली यही कहता है कि हमें सही तरीका अपनाना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को या फिर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे इशू पे, जो कि है परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस का मतलब हम यहाँ पे स्पीड से समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस इशू का मतलब होता है कि बहुत बड़े डेटा को कम टाइम में कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा जितना बड़ा होता जाएगा, हो सकता है कि हमारा सिस्टम उतना स्लो हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये है परफॉर्मेंस इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 टीचर हैं। एक के पास 10 बच्चों की कॉपीज़ है चेक करने के लिए और एक के पास 1000 बच्चों की कॉपीज़ चेक करने के लिए है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो टीचर है, इनके पास 10 ही बच्चों की कॉपी है, और ये जो दूसरे वाले टीचर हैं, इनके पास 10,000 बच्चों की कॉपीज़ रखी हुई हैं। ये टीचर 1 है, ये टीचर 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टीचर 1 होगा, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और जो 10,000 बच्चों की कॉपीज़ चेक कर रहा है, उसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है स्लो होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब तक ये 10,000 की कॉपी चेक करेगा तब तक ये 10 की कॉपी ही चेक करता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ये जल्दी चेक कर लेगा। तो ये दोनों टीचर्स में ये डिफरेंस हुआ परफॉर्मेंस का। तो यही परफॉर्मेंस इशू है कि हम कोई ऐसा एल्गोरिदम चूज़ करें जिससे हमारा डेटा अगर बड़ा भी हो तो एक्यूरेटली और फास्ट हम उसे प्रोसेस कर सकें। अब थर्ड इशू है हमारे पास यूज़र इंटरैक्शन इशू। यूज़र इंटरैक्शन इशू का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर को इतना सिंपल बनाना कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। इतना कॉम्प्लेक्स ना बना दो कि यूज़र जो है वो इंटरैक्ट ही ना कर पाए सॉफ्टवेयर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो टीवी का रिमोट होता है, उसमें कुछ ही बटन्स होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कौन से बटन से कौन सा काम होना है। तो अगर हमें वॉल्यूम का बटन ढूंढना है तो हमें आसानी से मिल जाएगा। पर सोचो अगर हमारे टीवी के रिमोट में 500 बटन्स हो जाए या 1000 बटन हो जाए, हमें सिर्फ वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है, उसके लिए हमें उतने बटन्स को देखने की क्या नीड है। वो सब तो इंटरनली काम कर सकते हैं, लेकिन वो बटन्स अगर हम बाहर लगा दें, कॉम्प्लेक्स बना दें अपने रिमोट कंट्रोल को, तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमें समझ नहीं आएगा कि वॉल्यूम ही कम करना है ना, नासा का हमें रॉकेट तो लॉन्च करना नहीं है कि इतने सारे बटन्स दिए हुए हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स होते हैं, उस पर स्टूडेंट को सिर्फ रिज़ल्ट चेक करना है। एक स्टूडेंट है, उसको अपना रिज़ल्ट चेक करना है। अब यूनिवर्सिटी का पोर्टल इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि वो बच्चा जो है वो रिज़ल्ट उसको चेक करने के लिए 3-4 अलग अलग पेजेस पे क्लिक करना पड़ रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, वो यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो हमें ऐसा अपने सॉफ्टवेयर को रखना है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र उसे आसानी से इंटरेक्ट कर सके और समझ सके। अब समझते हैं फोर्थ वन, यानी डेटा प्राइवेसी इशू। डेटा प्राइवेसी इशू का, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, डेटा को सेफ रखना। तो प्राइवेसी इशू का मतलब है कि यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना और किसी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस ना करने देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको कोई एकदम सीक्रेट बात बताई और उसने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया। तो वो क्या है, डेटा को एक तरह से लीक किया गया है, मतलब प्राइवेसी इशू वहाँ पे आ सकता है। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास तो पेशेंट्स का बहुत सारा डेटा होता है, तो
तो उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है ये क्यों हो रही है, उसके लिए वो डेटा माइनिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो डेटा जो भी हो उनके पास पेशेंट्स का, उनको जो पेशेंट्स का डेटा है उनका यूज़ हो। तो अब वो यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स के डेटा को, तो उन्हें सेफ़ रखना होगा डेटा को, उनके प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें पेशेंट की आईडी के साथ साथ उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, उसके बहुत सारे प्राइवेट क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं। तो उन सबको सेफ़ रखते हुए डेटा माइनिंग करना इज़ एन इशू। अब आता है हमारे पास डेटाबेस इशू। अब डेटाबेस इशू का मतलब क्या हो सकता है? डेटा को मैनेज करना। डेटाबेस इशू का मतलब है अलग अलग जगह से आए डेटा को एक जगह एक साथ स्टोर करना, मैनेज करना और एनालाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट का डिटेल है, मान लो यूनिवर्सिटी को तुम्हारे डेटा का काम है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल्स जो होंगी वो रिलेशनल डेटा यानी टेबुलर फॉर्म में स्टोर होंगी। उसके बाद जो नोट्स और पीडीएफ्स होंगे वो टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में स्टोर होंगे, और जो स्टूडेंट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो मल्टीमीडिया डेटा के फॉर्म में स्टोर होंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, उनको इस तरह मैनेज करना पड़ेगा डेटा को, हर एक डेटा, अलग अलग डेटा को इस तरह से स्टोर करके, मैनेज करके एनालाइज करना होगा, ताकि कोई भी डेटाबेस मिसिंग ना हो और कोई भी डेटा स्टूडेंट का लीक ना हो। तो ये होता है डेटाबेस इशू। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमें चाय बनानी है। अब मम्मी ने कहा कि चीनी रखी हुई है स्टोर रूम में, पापा ने कहा कि चाय पत्ती जो है वो रखी हुई है किचन में, और दादी ने कहा कि जो दूध है वो रखा हुआ है किसी और रूम में, मान लो बेडरूम में रखा हुआ है। तो अब हमें उन तीनों जगह, अलग अलग जगह जाके और फिर अपने जो चाय बनाने की प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना होगा। जबकि अगर एक जगह पे वो सारा डेटा ऑर्गेनाइज वे में रखा होता तो चाय 2 मिनट में बन जाती। तो इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं डेटाबेस इशू के लिए। आई होप आप सबको इश्यूज़ इन डेटाबेस समझ में आया होगा, एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।